ए लेटर टू गॉड के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। आइए देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। हेलो फ्रेंड्स, आज हम ए लेटर टू गॉड के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन समझेंगे, जो कि 25 शब्दों में आपको इनका जवाब देना है। आंसर द फॉलोइंग वर्ड्स इन अबाउट 25 वर्ड्स। यानी निम्नलिखित का उत्तर 25 शब्दों में दीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वॉज लैंचो, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम्स। हु वॉज लैंचो, लैंचो कौन था, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम, और उसकी मेन समस्याएं क्या थी। ठीक है, इसका आंसर लिखेंगे। Lencho was a hard-working farmer who lived on the crest of a low hill with his family. Lencho was मीन्स था, a hard-working farmer का मतलब होता है कठोर परिश्रम करने वाला किसान था, मेहनत करने वाला किसान था। Who lived मनी जो रहता था, on the crest मनी चोटी पर, of a low hill एक निचली पहाड़ी की चोटी पर रहता था, with his family अपने परिवार के साथ। लेंचो एक मेहनती किसान था जो अपने परिवार के साथ एक निचली पहाड़ी की चोटी पर रहता था। His was the only house in the entire valley. His मानी उसका was the only house, उसका केवल एक ही घर था। in the entire valley का मतलब होता है संपूर्ण घाटी में, यानी पूरी घाटी में उसका एक ही घर था। He eagerly waited for a good rain to have a good harvest, but hailstorm destroy his crops. So he needed money to sow his field again and support his family. ही ईगरली का मतलब उत्सुक तरीके से वेटेड मनी इंतजार कर रहा था फॉर ए गुड रेन एक अच्छी बारिश का, टू हैव ए गुड हार्वेस्ट ताकि एक अच्छी फसल हो जाए। यानी मैं उत्सुक तरीके से एक अच्छी बारिश का इंतजार कर रहा था अच्छी फसल बोने के लिए, अच्छी फसल पाने के लिए। बट परंतु हेलस्ट्रॉम मनी ओलावृष्टि ने, ओलो ने, डिस्ट्रॉय मनी नष्ट कर दी थी, हिज क्रॉप्स मनी उसकी फसल। So he needed money to sow his fields again and support his family. So मनी इसलिए he needed money उसे धन की जरूरत पड़ गई to sow his field अपने खेत को बोने के लिए, again मीन्स दोबारा, and support his family और अपने परिवार की सहायता करने के लिए। यानी उसकी जो फसल है वो नष्ट हो गई, इसलिए उसे धन की जरूरत पड़ गई खेत को दोबारा बोने के लिए और अपने परिवार की मदद करने के लिए। So there were his main problems, इसलिए ये उसकी मेन समस्याएं थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड द अर्थ नीड, व्हाई डिड लैंचो कीप लुकिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। व्हाट डिड द अर्थ नीड, यानी भूमि को किस चीज की जरूरत थी, धरती को किस चीज की आवश्यकता थी। व्हाई डिड लैंचो कीप लुकिंग टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, व्हाई मीन्स क्यों डिड लैंचो, लैंचो क्यों कीप लुकिंग मानी लगातार देख रहा था, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट मानी उत्तर पूरब की दिशा में, उत्तर पूरब की दिशा की ओर वो लगातार क्यों देख रहा था। द अर्थ नीडेड ए डाउनपॉर और एटलीस्ट ए शावर। अर्थ मानी भूमि को, नीडेड मानी जरूरत थी, ये डाउनपॉर मानी एक मूसलाधार बारिश की, और एटलीस्ट मानी और लगभग ए शावर एक शावर यानी बौछार की आवश्यकता थी। लैंचो केप्ट लुकिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। लैंचो केप्ट लुकिंग टुवर्ड्स का मतलब लगातार देख रहा था, द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूरब की ओर लगातार देख रहा था। बिकॉज मीन्स क्योंकि द रेन क्लाउड्स बारिश के बादल वर कम टू मनी आ गए थे, फ्रॉम दैट डायरेक्शन मनी उस दिशा से आ रहे थे, क्योंकि बारिश के जो बादल थे वो उस दिशा से आ रहे थे, इसलिए लैंचो उत्तर पूरब की दिशा में देख रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, why were the raindrops like new coins for Lencho? How did these new coins ultimately bring disaster to his cornfield? Why means क्यों were the raindrops like new coins? यानी जो बारिश की बूंदें थीं वो न्यू कॉइन्स की तरह क्यों थीं फॉर लेंचो, लेंचो के लिए। How did these new coins ultimately bring disaster to his cornfield? हाउ मीन्स कैसे, डिड दीज न्यू कॉइन्स, हाउ मनी किस तरीके से, ये नए सिक्के, अल्टीमेटली मनी आखिरकार, ठीक है ना, ब्रिंग डिजास्टर मनी विनाश कैसे लेकर आए, टू हिज कॉर्नफील्ड का मतलब उसकी मक्के की फसल के लिए, उसकी मक्के की फसल के लिए ये न्यू कॉइन्स किस तरीके से विनाश लेकर आए।
इसका आंसर है द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स बिकॉज लेंचो थॉट दैट इट वुड yield a good harvest and help him earn money. The raindrops का मतलब होता है बारिश की बूंदें बर लाइक मनी के समान थी, न्यू कॉइन्स नए सिक्कों के समान थी. बिकॉज मीन्स क्योंकि लेंचो थॉट, क्योंकि लेंचो ने सोचा था कि इट वुड यील्ड ए गुड हार्वेस्ट, क्योंकि ये बहुत अच्छी फसल होने वाली है. यील्ड का मतलब होता है बहुत अच्छी फसल होने वाली है. एंड हेल्प हिम अर्न मनी, और ये फसल उसकी धन कमाने में मदद करेगी. दीज न्यू कॉइन्स अर्थात, इसका मतलब होता है आई अर्थात रेनड्रॉप्स सून टर्न इनटू हेलस्टोन्स विच डिस्ट्रॉयड ऑल हिज क्रॉप्स एंड ruined हिज हॉप्स. दीज न्यू कॉइन्स का मतलब ये नए सिक्के जो बारिश की बूंदों के गिर रहे थे, अर्थात रेनड्रॉप्स अर्थात बारिश की बूंदें, सून मनी शीघ्र ही, टर्न्ड मनी बदल गई, इनटू हेलस्टोन्स का मतलब होता है ओलों में बदल गई, विच डिस्ट्रॉय मनी जिन्होंने नष्ट कर दिया, ऑल हिज क्रॉप्स उसकी सारी फसल को, हैं ruined हिज हॉप्स और उसकी आशाओं को भी समाप्त कर दिया, उसकी उम्मीदें भी समाप्त हो गई. क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डिड लेंचो फील व्हेन ही सॉ हिज फील्ड्स कवर्ड विद द कर्टेन ऑफ रेन. हाउ मिस कैसे लेंचो फील, लेंचो ने कैसा महसूस किया, व्हेन मिस जब, ही शॉ उसने देखा, हिज फील्ड्स मैंने अपने खेतों को, कवर्ड में ढका हुआ, विद द कर्टेन ऑफ रेन बारिश के चादर से, यानी बारिश की चादर से जब उसने अपने खेतों को देखा तो लेंचो ने कैसा महसूस किया. इसका आंसर है लेंचो फेल्ट सो सेटिस्फाइड व्हेन ही सॉ हिज फील्ड्स कवर्ड विद द कर्टेन ऑफ रेन. लेंचो ने फेल्ट मैंने महसूस किया, सो सेटिस्फाई बहुत संतुष्ट महसूस किया, व्हेन भी जब ही सॉ हिज फील्ड अपने उसने खेतों को देखा, कवर्ड विद द कर्टेन ऑफ रेन बारिश की चादर से ढकी हुई जब उसने अपने खेतों को देखा तो वो बहुत अधिक संतुष्ट हुआ. ही थॉट मैंने उसने सोचा दैट कि ही वुड गेट गुड हार्वेस्ट, कि उसे अच्छी फसल होगी, ही वुड गेट गुड हार्वेस्ट उसे अच्छी फसल होगी, एंड अर्न और वो कमाएगा एक गुड अमाउंट ऑफ मनी अच्छा धन. क्वेश्चन नंबर 5 है Why did Lencho happiness change into deep disappointment? Why miss क्यों did Lencho happiness लेंचो की खुशी चेंज मनी बदल गई into deep मनी गहरी, disappointment का मतलब होता है निराशा में. लेंचो की खुशी गहरी निराशा में क्यों बदल गई, इसका आंसर देखेंगे. As Lencho had predicted, the rain started falling. The raindrops gladdened his heart. He was expecting a good harvest. As माने जैसे ही लेंचो had predicted, जैसे ही लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, the rain started falling. बारिश तेज होने लगी. The raindrops मानी बारिश की बूंदें, gladdened बारिश की बूंदों से, gladdened मानी प्रफुल्लित हो गया, खुश हो गया, his heart मानी उसका हृदय, उसका दिल खुश हो गया. जब बारिश होने लगी तो उसका हृदय खुश हो गया. He was expecting a good harvest. वह एक अच्छी फसल की आशा कर रहा था. However मनी हालांकि his happiness was short lived. हालांकि उसकी खुशी was short lived मनी थोड़े समय तक रही. And the rain turned into big hailstone. और बारिश जो है बड़े ओलों में तब्दील हो गई. The huge walls of hailstone destroyed everything, the leaves, the trees, the crops of corn. Such a heavy loss put Lencho into a deep disappointment. The huge walls of hailstones. Huge balls का मतलब बड़ी बड़ी बॉल के समान, जो गेंद के समान जो ओले थे, destroy मानी उन्होंने नष्ट कर दिया, everything मानी सब कुछ. The leaves पत्तियां, the trees पेड़, the crops of corn और मक्के की फसल को भी नष्ट कर दिया. Such a heavy loss put Lencho into a deep disappointment. सच में ऐसे भारी हानि ने, ऐसे भारी लॉस ने पुट लेंचो को डाल दिया इनटू ए डीप डिसअपॉइंटमेंट, गहरी निराशा में. क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाई एंड हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो. व्हाई मीन्स क्यों एंड हाउ मीन्स कैसे, डिड द पोस्ट मास्टर मानी पोस्ट मास्टर ने हेल्प मानी मदद की लेंचो की. तो इसका आंसर है द पोस्ट मास्टर वॉज
mesmerized to see Lencho's faith in God, and he did not want his faith to be shaken. He asked his employees and friends to help Lencho. The postmaster माने जो ना किया था was mesmerized का मतलब होता खुश था, to see माने देखकर, Lencho's faith, लेंचो के विश्वास को देखकर खुश था in God, भगवान में. And he did not want his faith to be shaken. And he did not want का मतलब है वो नहीं चाहता था कि his faith माने उसका विश्वास, किसका, लेंचो का विश्वास, to be shaken का मतलब होता है टूट जाए. He asked his employees and friends to help Lencho. He asked का मतलब उसने कहा, his employees का मतलब अपने कार्मिकों से कहा, कर्मचारियों से कहा, फ्रेंड्स मित्रों से कहा टू हेल्प लेंचो, लेंचो की मदद करो. He was so determined to help Lencho that he himself contributed a part of his salary for this act of charity. He was so determined का मतलब वह बहुत दृढ़ निश्चित हो गया, वह इतना दृढ़ निश्चित हो गया to help Lencho, लेंचो की मदद करने के लिए, that की he himself मानी उसने खुद ने, कंट्रीब्यूट का मतलब योगदान दिया, ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का एक भाग दान दे दिया, योगदान कर दिया उसको. फॉर दिस एक्ट ऑफ चैरिटी, इस दान के काम के लिए उसने अपनी सैलरी के आधे भाग का योगदान लेंचो को देने में कर दिया. He collected 70 pesos and put them in an envelope containing only a single word as a signature God. He collected का मतलब उसने इकट्ठा किया, 70 pesos का मतलब 70 पैसे इकट्ठे किए, and put them और उनको डाला, in an envelope का मतलब एक लिफाफे में, containing का मतलब और उसमें रख दिया, only a single word एक छोटा सा पत्र, एक सिंगल यानी एक शब्द लिखकर रख दिया, एज ए सिग्नेचर, एक हस्ताक्षर के रूप में, गॉड, भगवान के हस्ताक्षर के रूप में एक छोटा सा लिफाफा, एक लिफाफे के अंदर रखकर 70 पैसे उसमें रख दिए. क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर आंसर लेंचोस लेटर. हाउ मीन्स कैसे पोस्ट मास्टर ने आंसर में उत्तर दिया लेंचोस लेटर, लेंचो के पत्र का. इसका आंसर लिखेंगे, द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वांट टू शेक the writer's faith in God, so he decided to help him. It was not possible for him to send 100 pesos himself. The postmaster did not want money, नहीं चाहता था to shake money, हिलाना. The writer's faith money, लेखक का विश्वास in God means भगवान में. पोस्टमास्टर भगवान में लेखक का विश्वास हिलाना नहीं चाहता था. सो मैंने इसलिए ही डिसाइड का मतलब उसने निर्णय किया टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए. इट वॉज नॉट पॉसिबल मनी, ये संभव नहीं था फॉर हिम मनी, उसके लिए टू सेंड 100 पैसास हिमसेल्फ, कि वो खुद 100 पैसा उसके लिए भेजे, ये उसके लिए संभव नहीं था. ही गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड्स. ही गेव अ पार्ट का मतलब उसने दिया, ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी का मतलब अपनी पगार का एक भाग उसने दिया, एंड कलेक्टेड मनी और इकट्ठा किया धन, मनी धन इकट्ठा किया फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से, एंड फ्रेंड्स मनी मित्रों से. बट ही कुड कलेक्ट ओनली 70 पैसास, परंतु वह कुड कलेक्ट मनी इकट्ठा कर सका, ओनली मीन्स केवल 70 पैसा, केवल 70 पैसा इकट्ठा कर सका. ही पुट द मनी इनटू एन एनवेलप एंड पुट ए सिग्नेचर ऑफ गॉड ऑन इट. ही पुट मनी उसने रखा, द मनी मीन्स धन, इनटू एनवेलप का मतलब एक लिफाफे में, एंड पुट और रख दिया या कर दिए, ए सिग्नेचर ऑफ गॉड, भगवान के सिग्नेचर, ऑन इट मानी उस पर कर दिए. क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड. व्हाई मीन्स क्यों, डिड लेंचो, लेंचो ने, राइट मीन्स लिखा, ए लेटर टू गॉड, यानी लेंचो ने भगवान को एक पत्र क्यों लिखा. लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड बिकॉज गॉड वॉज द ओनली होप इन हिज डिस्पेयर. लेंचो, लेंचो ने रोट मीन्स लिखा, ए लेटर एक पत्र टू गॉड, भगवान के लिए. बिकॉज मीन्स क्योंकि गॉड मानी भगवान, वॉज मीन्स था, द ओनली होप केवल एक आशा, इन हिज डिस्पेयर मानी उसकी निराशा में, यानी भगवान ही केवल निराशा में उसकी एक आशा था. हिज क्रॉप्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाई ए हेलस्टॉर्म. हिज क्रॉप्स मानी उसकी फसल, हैज बीन डिस्ट्रॉयड का मतलब नष्ट हो गई थी, बाई अ हेलस्टॉर्म का मतलब ओलावृष्टि के द्वारा. He needed money to sow a new crop and support his family till the next crop.
ही नीड मनी का मतलब उसे धन की जरूरत थी। टू सो मनी बोने के लिए, इन न्यू क्रॉप मनी एक नई फसल, एंड सपोर्ट हिज फैमिली और अपने परिवार को सहायता करने के लिए धन की जरूरत थी। टिल मनी जब तक, द नेक्स्ट क्रॉप जब तक अगली फसल आती। बीइंग ए फर्म बिलीवर ऑफ गॉड ही रोट ए लेटर टू गॉड एंड रिक्वेस्टेड हिम टू सेंड 100 pesos to sow his field again and support his family till the next crop. बीइंग ए फर्म बिलीवर ऑफ गॉड का मतलब था भगवान में दृढ़ विश्वास रखने के कारण, रखने की वजह से। ही रोट ए लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक पत्र लिखा, एंड रिक्वेस्टेड और प्रार्थना की, हिम मनी उससे, किससे, भगवान से, टू सेंड 100 pesos की 100 पैसा उसको भेजे, टू सो हिज फील्ड अगेन ताकि वो अपने खेत दोबारा बो सके, एंड सपोर्ट हिज फैमिली और अपने परिवार की मदद कर सके, टिल द नेक्स्ट क्रॉप जब तक अगली फसल आए। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मच मनी डिड लैंचो नीडेड, हाउ मच मनी डिड ही गेट। हाउ मच मनी मनी कितना धन, डिड लैंचो नीडेड लैंचो को जरूरत थी, लैंचो को कितने धन की जरूरत थी। हाउ मच मनी डिड ही गेट और कितना धन उसे मिला। इसका आंसर लिखेंगे, लैंचो नीडेड 100 pesos to sow a new crop and feed his family till the next harvest. लैंचो को नीड मनी जरूरत थी 100 pesos में 100 पैसा की, 100 पैसा 100 पैसा की, टू सो मनी बोने के लिए, न्यू क्रॉप मनी एक नई फसल, एंड फीड मनी और भरण पोषण करने के लिए, हिज फैमिली यानी अपने परिवार का, टिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट जब तक अगली फसल आती। लैंचो गॉट ओनली 70 pesos, लैंचो ने केवल 70 पैसा प्राप्त किए। विच वॉज लेस देन, जो बहुत कम थे, देन में तुलना में, ही रिक्वेस्टेड टू गॉड, जितनी उसने भगवान से प्रार्थना की थी, जितनी भगवान से देने की प्रार्थना की थी उससे बहुत कम थी ये। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डिड लैंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर टू गॉड। व्हाट मींस क्या लैंचो ने राइट में से लिखा इन हिज सेकंड लेटर, माने अपने दूसरे पत्र में, टू गॉड भगवान के लिए। अपने दूसरे पत्र में भगवान के लिए लैंचो ने क्या लिखा, तो इसका आंसर देंगे, लैंचो रोट टू गॉड, लैंचो ने भगवान के लिए लिखा, या लैंचो रोट टू गॉड दैट ही रिसीव्ड ओनली 70 pesos आउट ऑफ 100 दैट ही हैड रिसीव्ड फॉर। लैंचो ने रोट में से लिखा, टू गॉड भगवान के लिए लिखा, दैट की ही रिसीव्ड मैंने उसने प्राप्त किए हैं, ओनली 70 pesos केवल 70 पैसा ही उसे मिले हैं, आउट ऑफ द 100 का मतलब 100 में से, दैट ही हैड रिक्वेस्टेड फॉर जिसके लिए उसने प्रार्थना की थी। He asked God to send him the rest of the money as he needed it very much. He asked God money, उसने भगवान से कहा, to send him money, उसे भेजे, the rest of the money money बाकी धन, as he needed it very much, जैसे कि उसे बहुत ज्यादा जरूरत थी। He even asked God not to send the money through the postal mail because the post office employees were a bunch of crooks. He even asked money, उसने ये भी कहा गॉड से कि गॉड यानी भगवान, नॉट टू सेंड द मनी, कि धन मत भेजना, थ्रू द पोस्टल मेल, डाक के मेल द्वारा धन मत भेजना, बिकॉज मीन्स क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, वर ए बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब बेईमानों का एक झुंड होते हैं, इसलिए जो पैसा है पोस्टल मेल से मत भेजना। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाई वाज लैंचो गेट एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, who does he think has taken the rest of the money? Why means क्यों was लैंचो get angry, लैंचो क्रोधित क्यों हो गया, गुस्सा क्यों हो गया, when he counted the money जब उसने धन गिना। Who does he think माने किसके बारे में वो सोचता है, has taken the rest of the money किसे सोचता है कि उसने धन ले लिया है। Who does he think वो किसे सोचता है, has taken the rest of the money बाकी धन उसने ले लिया है, किसके बारे में सोचता है। इसका आंसर लगेंगे, लैंचो गॉट एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी एज ही फाउंड ओनली 70 pesos, ही रिक्वेस्टेड टू गॉड फॉर 100 pesos। लैंचो गॉट एंग्री, लैंचो क्रोधित हो गया, व्हेन ही काउंटेड द मनी जब उसने धन गिना, एज ही फाउंड ओनली 70 pesos और जब उसने 70 पैसा प्राप्त किए तो वो क्रोधित हो गया। लैंचो गॉट एंग्री क्रोधित हो गया, व्हेन ही काउंटेड द मनी जब उसने धन गिना, एज ही फाउंड ओनली 70 पैसा और उसने केवल 70 पैसे ही प्राप्त किए। ही रिक्वेस्टेड टू गॉड फॉर 100 पैसा, उसने भगवान से 100 पैसे की प्रार्थना की थी। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिम गॉड कुड नॉट मेक मिस्टेक, उसके अनुसार गॉड कुड नॉट मेक मिस्टेक का मतलब भगवान गलती नहीं कर सकते। He was sure that someone has stolen 30 पैसा out of the 100 sent by God.
ही वॉज श्योर का मतलब उसे यकीन था कि समवन मनी किसी व्यक्ति ने हैड स्टोलन का मतलब चुरा लिया है 30 पैसेस 30 पैसे किसी व्यक्ति ने चुरा लिए हैं आउट ऑफ 100 माने 100 में से 30 पैसे किसी व्यक्ति ने चुरा लिए हैं ऐसा उसका विश्वास था। सेंट बाय गॉड भगवान के द्वारा भेजे गए। He thought that it might be the post office employees who had taken his money. He thought माने उसने सोचा that कि it might माने ये शायद be the post office employees। उसने सोचा कि शायद ये डाक घर के डाक कार्यालय के कर्मचारी ही हो सकते हैं who had taken his money जिन्होंने उसका धन लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 Why did Lencho not want to the rest of the money to be sent through mail? Why miss क्यों did Lencho not want Lencho क्यों नहीं चाहता था the rest of the money मानी बाकी बचा हुआ धन to be sent मानी भेजा जाए through mail मेल के द्वारा। Lencho did not want the rest of money to be sent through mail because he suspected the post office employees of stealing some of the money that God had sent him through the letter। लेंचो डिड नॉट वांट मनी नहीं चाहता था द रेस्ट मनी का मतलब बचा हुआ धन टू बी सेंट मनी भेजा जाए थ्रू मेल के द्वारा। बिकॉज मीन्स क्योंकि ही सस्पेक्टेड मनी उसे संदेह था कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज की पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं ऑफ स्टीलिंग सम ऑफ मनी कि वो धन चुरा लेते हैं दैट मनी जो गॉड हैड सेंट हिम जो भगवान भेजता है थ्रू द लेटर के द्वारा जो धन भगवान भेजता है उसे पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी चुरा लेते हैं इसलिए मेल के द्वारा वो मांग नहीं करता है मंगाने की। He did not have faith on the employees of the post office। He did not have faith का मतलब उसे विश्वास नहीं होता है on the employees का मतलब होता है कर्मचारियों पर of the post office के कर्मचारियों पर उसे विश्वास नहीं था। He also called them a bunch of crooks यानी उसने उन्हें bunch of crooks का बेईमानों का दल भी कहा। He who actually जो वास्तव में helped him यानी जिन्होंने वास्तव में उसकी मदद की in his difficult situation कठिन स्थिति में उसकी मदद करने के बावजूद भी लेंचो ने उन्हें बेईमानों का दल कहा।